हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ, राम राम, जय हिंद। ओके, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करना है? तो यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ हालो अल्केन्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ जो हालो अल्केन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ हालो अल्केन्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से जो हम रिएक्शन डिस्कशन करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है क्वेश्चन। ओके, तो ये मेरा जो वीडियो अपलोड होगा, एक तुम्हारा जो था मेरा जो एक चैनल था केम पॉइंट विथ देवाचंद सर, उसमें भी अपलोड होगा। और एक न्यू चैनल मेरा आया जो वहां पे क्या है, कृष्णा इंस्टीट्यूट है। तो वो कृष्णा इंस्टीट्यूट में ये वीडियो सारे वीडियो न्यू कंटेंट वीडियो अपलोड होगा। ओके, जितना भी आज से न्यू वीडियो में बनाऊंगा वो सारे वीडियो तुम्हारा कहां से मिलेगा? कृष्णा इंस्टीट्यूट में मिलेगा। ओके, तो वहां पे तुम्हारा ये प्लस टू बोर्ड सिलेबस और सीबीएसई सिलेबस और नीट जेई और तुम्हारा जो भी बीएससी जितना भी केमिस्ट्री का एंट्रेंस है वहां पे सारे वीडियो अपलोड होगा। ओके, कि लेकिन मेरा रिक्वेस्ट एक है, आप जो भी ये वीडियो देख रहे, जो भी मेरा स्टूडेंट देख रहे, तो वो वीडियो को क्या करो, शेयर करो। तुम्हारा जितना फ्रेंड सर्किल है उसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और इसमें वीडियो में क्या डेवलप करना है, किस चीज का डेवलप करना है, तो वहां पे भी कमेंट करो कि सर हमको ये वाला जरूरत है, ये टॉपिक जरूरत है, तो उसको भी तुम कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में मैं भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो तुम्हारा ये वीडियो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि तुम शेयर करो जितना तुम्हारा फ्रेंड सर्किल है, क्योंकि ये वीडियो तुम जितना लाइक और कमेंट करोगे तो उतना मैं क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो जितना मोटिवेट होगा, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं मेरा स्टूडेंट देख रहे वो बेनिफिट हो रहे, तो बेनिफिट हो रहे मतलब मैं ज्यादा मोटिवेट होके ज्यादा वीडियो बनाऊंगा और तुम्हारा भी फायदा होगा और तुम्हारा फ्रेंड सर्किल का भी फायदा होगा। ओके, तो इतना मेरा रिक्वेस्ट था। तो हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो ये मेरा क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हालो अल्केन्स है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ जो हालो अल्केन्स है, तो हम उसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड को जाकर अटैक करता है। तो हमको पता चलना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, तो न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज होता है न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि जो जितना भी हमारा नेगेटिव चार्ज है सारे न्यूक्लियोफाइल है, जितना भी हमारा नेगेटिव चार्ज है सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि हमको पता है तुम्हारा जो एटम अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो खुद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो लव करता है वो खुद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को लव कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ओके, तो ऑल नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल। ओके, समझ में आया? जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल, मान लो न्यूक्लियोफाइल ऑल नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या बताया, ऑल नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल, आर न्यूक्लियोफाइल। ओके, जैसे लाइक तुम्हारा OH माइनस है। ओके, जैसे तुम्हारा CN माइनस है। ओके, NO2 माइनस है। ओके, इस तरीका से ये होता है और इस तरीका से तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होता है। और कुछ मॉलिक्यूल जैसे न्यूट्रल भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल होकर भी वो न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल
मॉलिक्यूल होकर भी वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। कैसे? सारे ऑल लुईस बेस, लुईस बेस, जितना लुईस बेस है तुम्हारा क्या है, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल NH3 है, ओके, क्या है तुम्हारा ROH है, ओके। इस तरीका से तुम्हारा क्या होता है, इसका पास क्यों न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों न्यूक्लियोफाइल होता है? सर आपने तो बताया जितना नेगेटिव चार्ज है सारे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो ठीक है, फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे लिया हुआ तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल? तो ऑल लुईस बेस, जितना लुईस बेस होता है, लुईस बेस क्या होता है, जिसका पास सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ओके। लुईस बेस क्या होता है, जिसका पास, जिस मॉलिक्यूल का सेंटर एटम में क्या है, सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन है दूसरे को देने के लिए। तो हमारा जो अमोनिया है ना, NH3 है, तो NH3 खुद ने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड कर दिया और उसका पास एक लोन पेयर है। जैसे ये लोन पेयर है तो मतलब यहां पर इसका पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब दूसरा को दे सकता है, इसलिए ये बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, ओके। क्योंकि इसका पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये खुद ने बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो इस तरीका से हमारा होता है। तो इस तरीका से हमारा न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता चल गया। तो न्यूक्लियोफाइल जाकर क्या करेगा ना, अल्काइल हैलाइड को अटैक करेगा। जैसे अल्काइल हैलाइड को अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप, ये हमारा होता है लिविंग ग्रुप, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस तरीके से प्रोडक्ट बन मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ पे जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो जैसे अल्काइल ग्रुप में जो हमारा R होता है, R में क्या होता है, CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। तो अल्काइल ग्रुप के पास क्या है, कार्बन है, और हैलाइड में क्या है, हैलाइड में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप 17 होता है, ये ग्रुप 17 होता है। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है, ग्रुप 14। हमको पता है हमारा, यदि मान लो ये ग्रुप 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, ओके, 17 है, तो जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या करेगा, तो हमको पता चल गया, दे हमारा जो हालोजन ग्रुप है, हालाइड ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान कार्बन, ओके। तो इस तरीका से क्या करेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, जिसका साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट कर लेता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन है ग्रुप 14 का है, ये क्या है, ग्रुप 17 का है। तो ग्रुप 14 से ग्रुप 17 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होने के कारण क्या करेगा, इसमें इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हालोजन का इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा कौन, ये हालोजन ग्रुप लेकर चला जाएगा, ओके। जैसे चला जाएगा तो खुद क्या बन जाएगा, खुद बन जाएगा नेगेटिव, खुद बन जाएगा नेगेटिव, इसको बना देगा पॉजिटिव। जैसे ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बनने के बाद ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इसको क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मींस एक न्यू ग्रुप आएगा, ओल्ड ग्रुप चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मींस क्या है, सब्स्टिट्यूशन मींस एक न्यू ग्रुप आ जाएगा और ओल्ड ग्रुप चला जाएगा, वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो बन जाएगा ये क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा, ओके। इस तरीके से हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, इन दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है
उसको कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल करता है। सो इट इज कॉल्ड एनसीआर, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो तुम्हारा जो डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल है, तो डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी दिखना है। क्या दिखना है? डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड का क्या दिखना है? रिएक्टिविटी दिखना है। तो तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड है, जैसे तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड, आप से लगा दिया क्लोरीन तो अल्काइल क्लोराइड बन गया, अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, अल्काइल आयोडाइड बन गया, अल्काइल फ्लोराइड बन गया। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिविटी है? तो हमारा ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है? अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अल्काइल आयोडाइड है। सबसे स्लोएस्ट रिएक्टिविटी क्या है? तो स्लोएस्ट रिएक्टिविटी कौन है? तो अल्काइल फ्लोराइड है। ओके, तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं है, तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा नहीं करेगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा क्यों ये ज्यादा रिएक्टिविटी हुआ, क्यों ये लेस रिएक्टिविटी हुआ, तो इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में क्या है? कार्बन है। अल्काइल ग्रुप में क्या है? कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम्हारा आयोडीन है, आयोडीन है। ओके, तो कार्बन और आयोडीन में क्या है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो जो हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे बॉन्ड लेंथ बारे में, बॉन्ड लेंथ बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बॉन्ड लेंथ बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? कार्बन और आयोडीन का। देन होता है तुम्हारा कार्बन ब्रोमीन का, देन तुम्हारा होता है कार्बन क्लोरीन का, देन तुम्हारा होता है कार्बन फ्लोरीन का। ओके, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? कार्बन आयोडीन का, देन कार्बन ब्रोमीन का, देन कार्बन क्लोरीन का, देन कार्बन फ्लोरीन का। कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि कार्बन से आयोडीन का साइज बिग साइज है। तो मान लो इसका ऑर्बिटल मान लो इतना है, इसका ऑर्बिटल इतना है। ओके, इसका ऑर्बिटल मान लो इतना है, इसका ऑर्बिटल इतना है। ओके, इसका ऑर्बिटल इतना है, इसका ऑर्बिटल इतना है, इसका ऑर्बिटल इतना है, इसका ऑर्बिटल इतना है। ओके, मतलब तुमको पता है, तो जितना हमारा जो ऑर्बिटल साइज सेम होगा तो ओवरलैपिंग अच्छा से होगा, तो वो बॉन्ड बनेगा क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन और आयोडीन में साइज डिफरेंस ज्यादा है, तो साइज डिफरेंस ज्यादा होने के कारण आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसका ऑर्बिटल साइज बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है तो ऑर्बिटल साइज छोटा है। तो इसीलिए ये छोटा ऑर्बिटल बड़ा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं कर पाएगा, जिसका कारण वीक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन साइज बराबर है, इतना साइज डिफरेंस नहीं है, तो उसका ऑर्बिटल भी क्या होगा? बराबर साइज का होगा। तो बराबर साइज का होगा मतलब ओवरलैपिंग अच्छा से होगा। तो अब ओवरलैपिंग अच्छा से होगा मतलब ये बॉन्ड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जहां पे बनेगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे वीक बॉन्ड बन रहा है। ओके, इसीलिए ये बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, तो क्या होगा? रिएक्शन वेरी फास्ट होगा। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा, इसलिए रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। इतना समझ में आया मेरा स्टूडेंट? ओके, तो ये था आइडिया अबाउट टू क्या? रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है? अल्काइल आयोडाइड, उसका बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसका बाद अल्काइल क्लोराइड, उसका बाद क्या होता है? अल्काइल फ्लोराइड। ओके, तो यहां पे देखो, तो यहां पे मैंने और एक बात बता रहा हूं, जैसे इसको हम क्यों लिविंग ग्रुप बताए। देखो ये लिविंग ग्रुप क्या है? जो जितना हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है ना, उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। मतलब उसका लीव करने का टेंडेंसी ज्यादा है। लीव करने का टेंडेंसी मतलब जैसे हमारा एग्जाम्पल, जैसे कुछ लड़की होते हैं, एक आदमी के साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत सारे आदमी के साथ वो रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसे भी लड़की नहीं है, लड़का भी होते हैं, कुछ लड़का भी होते हैं, एक लड़की के साथ नहीं रह सकते, बहुत सारे लड़के के साथ रिलेशनशिप में भी होते हैं। इस तरीका से हमारा ये क्या है? लिविंग ग्रुप है।
लिविंग ग्रुप क्या करता है ना, जो मतलब लीव करने का टेंडेंसी, मतलब एक अल्काइल ग्रुप के साथ नहीं रह सकता है, वो उसको छोड़कर चला जाएगा। ओके, तो देखो जब मान लो ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो मान लो हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा हुआ, उसके कारण डिवोर्स हो गया। ओके, तो जो जिस टाइम डिवोर्स होता है क्या होता है ना, लड़के वाले जितना लेकर आते हैं, घर से लेकर आता है, लड़की जितना घर से लेकर आता है, ओके, वो डिवोर्स होने के बाद वो भी लेता है, उसका साथ क्या लेता है, लड़का जो इनकम करता है उसका भी कुछ लेकर जाता है। इस तरीका से यहाँ पे जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप क्या करेगा ना, खुद ने इसका साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, क्या लिविंग ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, इसका साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन, इस बॉन्ड में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हुआ ना, ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आटम होने के कारण थोड़ा सा घमंड हुआ। घमंड होने के बाद ये क्या है ना, तो घमंड होने के बाद टुवर्ड्स इटसेल्फ क्या करा ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। जैसे नेगेटिव बन गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तुमको पता है, तो ये लड़की है, लड़की क्या है, खुद का इलेक्ट्रॉन लिया, उसका साथ साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, तो ये क्या है, खुद का इलेक्ट्रॉन लिया, इसका इलेक्ट्रॉन भी ले गया, जिसका कारण ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। जिसका कारण ये क्या किया ना, ये खुद का इलेक्ट्रॉन हरा दिया, तो खुद का इलेक्ट्रॉन हरा दिया मतलब ये क्या बन गया, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव बन गया तो डिप्लोफाइल आकर अटैक कर दिया, इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो ये था। तो हमारा जो एबव रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो 2 तरीका से मैकेनिज्म से होता है। ओके, 2 तरीका से मैकेनिज्म होता है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। मैंने लिखा है 2 डिफरेंट मैकेनिज्म कैन एक्सप्लेन एबव रिएक्शन। जो एबव रिएक्शन है तो 2 मैकेनिज्म ये इसको एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट वन है SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम डिस्कशन करेंगे SN1 और SN2, डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2, और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पे आता है और तुम्हारा एंट्रेंस भी आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो कितना हम तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था हमारा, देखो ये कॉपी कर लो, जितना मैंने लिखा यहाँ पे लिख लो। बना लिया नोट, मैंने जो लिखने के लिए दिया था लिख लिया। तो देखो, तो मैंने बता रहा था कि जो हमारा रिएक्शन एबव रिएक्शन हो रहा था 2 मैकेनिज्म से हो रहा था। एक SN1 मैकेनिज्म, दूसरा क्या है SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या है, तो SN1 मतलब क्या है, 1 से आया यूनी, 1 से आया क्या, यूनी। तो 1 से आया यूनिमोलिकुलर, N से आया न्यूक्लियोफिलिक, S से आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो हमारा डिफरेंट टाइप का अल्काइल हैलाइड है, जो डिफरेंट टाइप का अल्काइल हैलाइड है, तो जो ज्यादा बल्कि अल्काइल हैलाइड होता है वो SN1 को फेवर करता है। मैंने क्या बताया, हमारा डिफरेंट टाइप का अल्काइल हैलाइड है। जैसे तुमको पता है कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड होता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल हैलाइड, जैसे बल्कि ज्यादा होता है। ओके, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इस तरीके से मिथाइल हैलाइड भी होता है। ओके, तो हमारा ज्यादा बल्कि, जितना बल्कि अल्काइल हैलाइड होगा उतना SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। मैंने क्या बताया, जितना बल्कि अल्काइल हैलाइड होगा उतना SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। क्योंकि जो तुम्हारा SN1 रिएक्शन होता है ना, वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है, SN1 रिएक्शन तुम्हारा 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, जो प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। उसका बाद तुम्हारा क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो लीव करने के बाद बन जाता है कार्बोकैटायन। तो वो हो गया इंटरमीडिएट स्टेप।
तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में तुम्हारा जो कार्बोकैटायन बन गया उसको आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इस तरीका से SN1 रिएक्शन होता है। तो SN1 रिएक्शन क्यों 2 स्टेप रिएक्शन होता है, क्योंकि वहां पे जो बल्की ग्रुप लगा है तो बल्की ग्रुप का क्या होता है, एक साइज का इफेक्ट होता है। बल्की ग्रुप का क्या होता है, एक साइज का इफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइज इफेक्ट और स्टेरिक हिंडोरेंस। क्या बोलते हैं, साइज इफेक्ट और स्टेरिक हिंडोरेंस। तो बल्की ग्रुप जहां पे होता है वहां पे साइज इफेक्ट और स्टेरिक हिंडोरेंस पक्का लगेगा। तो वहां पे स्टेरिक हिंडोरेंस के कारण लिविंग ग्रुप क्या है, अपने से लीव कर जाता है। जैसे अपने से लीव कर जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। जैसे कार्बोकैटायन बन गया तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 में। तो स्टेप 2 में क्या हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो वहां पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, देखो यहां से जो एग्जाम्पल लिया है, इस दो हालाइड ग्रुप ने अटैच हुआ, हालाइड ग्रुप ने जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ, हालाइड ग्रुप ने जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ, इसने कितना है 1 2 3 बल्की ग्रुप के साथ अटैच है। ये जो सारे अल्काइल ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, बल्की ग्रुप होता है। क्या होता है, बल्की ग्रुप होता है। बल्की ग्रुप मतलब साइज बड़ा होता है। ओके, साइज बड़ा होता है। मैंने बताया क्या, जितना तुम्हारा अल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, बल्की ग्रुप होता है। तो हालोजन ने जिस कार्बन के साथ अटैच है, इसी कार्बन ने 3 बल्की ग्रुप के साथ अटैच है। तो 3 बल्की ग्रुप के साथ अटैच होने के कारण क्या बनेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा ना, साइज का इफेक्ट। क्या पड़ेगा, साइज का इफेक्ट। जो साइज का इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंडोरेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंडोरेंस, स्टेरिक हिंडोरेंस, स्टेरिक हिंडोरेंस। तो स्टेरिक हिंडोरेंस होता है तो यहां पे क्या होता है, तुम्हारा जो लिविंग ग्रुप अपने से लीव कर जाता है, अपने से लीव कर जाता है। इसलिए तुम्हारा जो स्टेप 1 रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा ना, स्टेप 1 रिएक्शन, ये क्या होता है, प्रोसेस स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप लीव करता है उसको कोई मतलब जो रिएजेंट आकर अटैक नहीं करता है। अटैकिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट अटैक करता है उसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे अटैक नहीं करता है, ये जो हालोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, हालोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, उसी कार्बन ने 3 बल्की ग्रुप के साथ अटैच होने के कारण क्या बन जाता है, स्टेरिक हिंडोरेंस बन जाता है और साइज इफेक्ट होता है। तो साइज इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है ना, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। लिविंग ग्रुप क्या कर जाता है, अपने से लीव कर जाता है। तो तुमको पता है जो हमारा कार्बन है वो क्या होता है, ग्रुप 14 होता है। जो हमारा हालोजन है वो क्या होता है, ग्रुप 17 होता है। तो तुमको पता है ग्रुप 14, 15, 16, 17, मैंने क्या बताया था, ग्रुप 14, 15, 16, 17। ऐसे जैसे लेफ्ट से राइट जैसे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। ओके, लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। मतलब ग्रुप 17 का एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन ग्रुप 14। तो इसीलिए ये ग्रुप 17 ये ग्रुप 14 है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगा, जिसका कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका कारण ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पार्शियली नेगेटिव, ये हो रहा है पार्शियली पॉजिटिव। तो ये तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव बन गया। तो फिर इस कार्बन में बल्की ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंडोरेंस के कारण थोड़ा सा क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। लिविंग ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। जैसे लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा तो क्या होगा ना, लिविंग ग्रुप इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लिविंग ग्रुप खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, उसका साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाएगा,
जिसके कारण कार्बन खुद ने क्या करेगा, जो कार्बन क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इसके कारण तुम्हारा एक बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। और तुमको पता होना चाहिए जहां पे कार्बोकैटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। जहां पे कार्बोकैटायन बनता है वहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्यों रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि जो हमारा कार्बोकैटायन है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो होता है 3 डिग्री, देन होता है 2 डिग्री, देन होता है 1 डिग्री, तो सबसे लोएस्ट होता है 0 डिग्री। ओके, तो तुम्हारा मान लो जहां पे तुम्हारा बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन को हम रीअरेंजमेंट करके जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना देंगे तो वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। मैंने क्या बताया, तो तुम्हारा जैसे लिविंग ग्रुप चला गया, तो मान लो वहां पे कार्बोकैटायन बन जा रहा है, लेकिन जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन हमको पता है 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री स्टेबल है। तो इसीलिए वहां पे हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करके उसको 3 डिग्री बनाना है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन को क्या बनाना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना है। जैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। तुमको सर पूछेंगे सर हमको पता नहीं है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और तुमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पता नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल में पढ़ा है वीडियो, वहां पे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट देखो, उसका एप्लीकेशन देखो, तुमको पता चल जाएगा कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। मैंने रिजोनेंस का और इंडक्टिव इफेक्ट का सारे इफेक्ट पढ़ाया, उसका एप्लीकेशन पढ़ाया, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, सारे एप्लीकेशन वहां पे पढ़ाया। ओके, तो मैंने यहाँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल लूंगा, तुमने यहाँ पे जाकर दिखना है। ओके, तो ये जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री है, उसका बाद कौन है, 2 डिग्री है, उसका बाद 1 डिग्री, उसका बाद 0 डिग्री। ओके, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप चला जाएगा, उसका बाद हमारा बन जाएगा कार्बोकैटायन। जैसे कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा, जो हमारा मान लो वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो हम उसी कार्बन को क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करके ज्यादा स्टेबिलिटी बनाना है। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी होगा जहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, ये स्टेप 1 नहीं है, ये स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर आएगा हमारा रिएजेंट से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, इस तरीके से हमारा प्लॉट बनता है। तो जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1 में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, उसका बाद ये प्लॉट बन जाता है। तो मैंने इस बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे, इस पॉइंट को हम फास्ट थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो मैंने क्या बताया, दे इंपोर्टेंट पॉइंट्स है 2 स्टेप रिएक्शन। तुम्हारा जो SN1 होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। स्टेप 1 में तुम्हारा लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाता है, उसका बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है स्टेप 2 में। ओके, फिर मैंने क्या बताया, ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन तुमको पता है, जो स्टूडेंट पढ़ रखे केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, तो वहां पे 0 ऑर्डर रिएक्शन, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो वहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन पता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज। ओके, तो वहां से पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो ये जो हमारा SN1 होता है, ये SN1 कौन सा ऑर्डर वाला होता है? फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितना भी SN1 रिएक्शन होता है वो सारे क्या होता है? फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ओके, तो मैंने फिर क्या बताया, इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बताया? फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तुम्हारा जो स्लो स्टेप होता है, क्योंकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन पे जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब वो फास्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा ना, जीरो ऑर्डर होगा। इस तरीका से हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। जो यहाँ पे स्लो स्टेप रिएक्शन कौन है? स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 मेरा स्लो स्टेप रिएक्शन है, ये मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। मान लो तुम्हारा जो कार्बोकैटायन बन रहा है स्टेप 1 में, तो कार्बोकैटायन तुम्हारा स्टेबल नहीं है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो यदि तुम्हारा वहां पे हम रीअरेंजमेंट करके स्टेबिलिटी ज्यादा बना पाएंगे, तो वहां इसको रीअरेंजमेंट पक्का करना है। मैंने क्या बताया? तुम्हारा स्टेप 1 में तुम्हारा जो बन रहा है कार्बोकैटायन वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो वहां पे स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट पक्का करना है। ओके, तो उसका भी हम एग्जाम्पल लेकर डिस्कशन करेंगे। जो जब हमारा डिटेल से एग्जाम्पल लेकर डिस्कशन करेंगे ना, तो कैसे हमारा SN1 रिएक्शन पे कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसी बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, फिर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो तुम्हारा एक रिएक्शन का रेट डिपेंड्स करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा की पॉइंट है। तो SN1 में एक ही पॉइंट है जो हर क्वेश्चन ये सॉल्व कर देगा। क्यों? क्या पता होना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो तुम्हारा जहां पर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो पक्का SN1 रिएक्शन होगा। मैंने क्या बताया? जितना तुम्हारा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। वो पक्का क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा। ओके, तो हमको SN1 मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए हमको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या पता होना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे रेट कौन सा है? रेट हमारा स्लो स्टेप में हमारा क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप में हमारा क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मान लो तुमको याद करो तो क्या होता है ना, जब हमारा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? A से B होता है। तो मैंने यहाँ पे तुम लोग को पढ़े हैं द रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या है? ये मेरा स्लो स्टेप है। ये स्लो स्टेप मेरा क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये मेरा रिएक्टेंट स्पेसिस है, ये मेरा प्रोडक्ट स्पेसिस है, मान लो स्टेप 1 में। ओके, इसलिए यहाँ पे रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन है? अल्काइल हैलाइड। सबस्ट्रेट मेरा क्या है? अल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन। ओके, तो इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है, इसलिए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका पावर क्या है? 1 है, इसलिए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था, दे SN1 मान लो, ये SN2 मान लो। तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है? अल्काइल आयोडाइड का, उसका बाद अल्काइल ब्रोमाइड का, उसका बाद अल्काइल क्लोराइड का। सबसे लो रिएक्टिविटी किसका होता है? अल्काइल क्लोराइड का। ओके, जैसे मैंने मान लिया। फिर और क्या हमको पता होना चाहिए? SN1 के लिए जितना बल्की ग्रुप होगा उतना फास्ट होगा। मैंने क्या बताया? SN1 के लिए जितना बल्की होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन किसका? SN1 का फास्ट होगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये एक है, ये दूसरा है।
मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म पता करने के लिए हमको चाहिए क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगा उतना SN1 रिएक्शनों को फॉलो करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और क्या होना चाहिए ना, हमारा जितना बल्की ग्रुप होगा उतना SN1 रिएक्शन को फॉलो क्या करेगा? मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ओके, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा ज्यादा बल्कि, ये एक बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, तो 3 बल्कि ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। ये मेरा क्या है? 2 डिग्री। ये मेरा क्या है? 1 डिग्री। ये मेरा क्या है? 0 डिग्री। इसलिए SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है? 3 डिग्री, उसका बाद 2 डिग्री, उसका बाद 1 डिग्री। ओके, तो फिर ये हम क्या दिखेंगे? SN1 का स्टेरियोकेमिस्ट्री। क्या दिखेंगे? स्टेरियोकेमिस्ट्री। तो स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? यहाँ पे जो स्टेरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कशन करेंगे, जैसे इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच कर देंगे, जिसे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाएगा वो बन जाएगा कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। तो वहां पे स्टेरियोकेमिस्ट्री अप्लाई होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर्जिज्म क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर्जिज्म क्या है, तो फिर तुम्हारा कैसे ऑप्टिकल एक्टिव, कैसे ऑप्टिकल इनएक्टिव, कैसे तुम्हारा रेस्मिक मिक्सचर, कैसे तुम्हारा रिटेंशन, कैसे तुम्हारा इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था। तो इसी वीडियो में मैं उसी बारे में चर्चा नहीं करूंगा। तुमको पता है, यदि नहीं पता है पिछली वीडियो को देखो, तुमको पता चल जाएगा रेस्मिक मिक्सचर क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्सन क्या होता है। ओके, तो मैंने क्या बताया? तुम्हारा जो SN1 होता है, SN1 का स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? रेस्मिक मिक्सचर, मतलब उसको बोलते हैं क्या? रेस्मेट प्रोट बोलते हैं। तो रेस्मेट प्रोट मतलब मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्सन। जहां पे रेस्मिक मिक्सचर बनता है वहां पे मिक्सचर ऑफ रिटेंशन भी बनता है, वहां पे इन्वर्सन भी बनता है। रिटेंशन मतलब तुमको जैसे पता होना चाहिए, तो मेरा मान लो मेरा R है, प्रोट मेरा रिएक्टेंट R है, प्रोट भी बन गया R, मेरा रिएक्टेंट S है, प्रोट भी बन गया मेरा S। ये होता है रिटेंशन। ये क्या होता है? रिटेंशन। इन्वर्सन क्या है? मेरा रिएक्टेंट R है, प्रोट बन गया S, मेरा रिएक्टेंट S है, प्रोट बन गया R। इस तरीका से ये होता है इन्वर्सन। ये क्या होता है? इन्वर्सन। ओके, तो मेरा मान लो मेरा रिएक्टेंट R है, लेकिन मेरा प्रोट बन रहा है, R भी बन रहा है, S भी बन रहा है। ओके, मेरा रिएक्टेंट R है, मेरा प्रोट बन रहा है, R बन रहा है, S बन रहा है, तो वहां पे बनेगा क्या? रेस्मिक मिक्सचर। क्योंकि R से R रिटेंशन, R से S इन्वर्सन, जहां पे रिटेंशन इन्वर्सन बोथ मिलता है, मिक्सचर अप मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्मिक मिक्सचर। ओके, तो फिर तुम्हारा जो SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग भी चलेगा, वीक भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है स्टेप 2 में अटैक करता है, जो स्टेप 2 में अटैक करता है वो रिएक्शन फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल खुद क्या चीज है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर अट्रैक्शन होगा, इसलिए ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगा, SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। ओके, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे SN1 के लिए जो हम सॉल्वेंट रिक्वायर्ड करते हैं वो क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है? क्योंकि SN1 रिएक्शन पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन, एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो जहां पे कार्बोकैटायन बनता है उसी के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो तुमको पता होना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या है। तुमको पता है जहां पे डाइपोल मोमेंट 0 होता है वहां वो मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। जहां पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 वो क्या होता है? पोलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को पोलर सॉल्वेंट ही रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए कार्बोकैटायन बनने के कारण तुम्हारा जो सॉल्वेंट होता है पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये था थोड़ा
की पॉइंट था SN1 रिएक्शन बारे में। तो और थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट उस जितना मैंने लिखाया उसको नोट कर लो, अच्छा तरीका से नोट बना लो। तो ये तुम्हारा की पॉइंट है। अच्छा पॉइंट बना लो अच्छा तरीके से।